नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम आपसे पूछने वाले हैं 10 सवाल और पूरा पूरा भरोसा है कि आप इनके देंगे सही सही जवाब। चलिए शुरू करें पहले सवाल से। आप अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं, दो शब्द आपके सामने आ गए हैं, एक सही है एक गलत। आपको अपनी नोटबुक में सही शब्द को लिखना है और अगर वो सही है तो उसे टिक करना है। समय उड़ना शुरू हो गया है। अ डव है बिल्कुल सही जवाब। आपने लिखा है तो टिक करिए और आगे बढ़िए। एक और चित्र आ गया है, दो शब्द आ गए हैं और समय भी उड़ने लग गया है। रुक गया है समय, आप भी चेक कर लीजिए। अगर आपने एन ईगल लिखा है तो बिल्कुल सही जवाब लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चित्र आ गया है, 3 डैश हैं जिसमें से 2 लेटर्स हमें मिल गए हैं, एक मिसिंग लेटर रह गया है। जल्दी से इसे पूरा करिए। ई था हमारा मिसिंग लेटर, HEN हेन यानी मुर्गी। आगे बढ़ते हैं। एक और चित्र आ गया है, 3 लेटर्स मिल गए हैं, एक ही मिसिंग लेटर है। जल्दी से इसे पूरा करिए। यू था हमारा मिसिंग लेटर, DUC के डक यानी बतख। अगर आपने यू लिखा था तो बिल्कुल सही लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं खाली डैश, न तो कोई लेटर है न ही आपके पास कोई चित्र है, यानी आपको क्लूज मिलेंगे जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और जवाब लिखना है। आपको कोशिश ये करनी है कि जब आपको पहला लेटर मिल जाए तो आपको और उसके बाद हम जब समझाते हैं कि उसके बारे में बताते हैं तो उसको सुनते ही आपको पूरा शब्द समझ में आ जाए और आप उसको पूरा लिख लें। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप ज़रूर ऐसा कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करें। 4 लेटर का ये जो शब्द है उसका पहला क्लू है N। पहला लेटर है N से शुरू होने वाला ये हमारा शब्द पक्षियों का घर है, जिसे वो बड़े जतन से बनाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं। छोटे छोटे नरम तिनके ढूंढकर पेड़ पर एक सुरक्षित जगह पर, जहाँ पर वो गिर न जाए, उस पर कोई हमला ना बोल दे, जिसके अंदर उनके अंडे होते हैं, उनके चूज़े निकलते हैं। चलिए आपको एक और क्लू हम देते हैं, इसका आखिरी लेटर है T। ये चीज़ जो पक्षियों का घर है इसे हिंदी में कहते हैं घोंसला। क्या कहते हैं इसे अंग्रेज़ी में, और क्या है उसका स्पेलिंग? अंग्रेज़ी में हम उसे कहते हैं नेस्ट, और नेस्ट लिखने के लिए हमें चाहिए NEST, अ नेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारे पास 4 डैश आ गए हैं। पहला क्लू है हमारा बी से शुरू होने वाला हमारा ये शब्द पक्षियों के शरीर का वो हिस्सा है जिससे वो अपना घर बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, तिनका तिनका इकट्ठा करते हैं, खुद भी खाना खाते हैं, अपने चूज़ों को भी खाना खिलाते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े, अगर आप उसके पास जाने की हम और आप कोशिश करें तो हम पर हमला भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नुकीला होता है। चलिए आपको आखिरी लेटर भी बता दें, दूसरा क्लू वो है के। ये जो शब्द है हिंदी में हम इसे कहते हैं चोंच, नुकीली चोंच, और अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं इसे? अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं बीक, BEAK, बीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 लेटर का एक और शब्द है जिसका पहला क्लू है W से शुरू होने वाला ये जो शब्द है इसकी वजह से ही हमारे आसपास रहने वाले ये हल्के फुल्के पक्षी पलक झपकते ऊपर आसमान में हमसे दूर पहुंच जाते हैं, और जब हम उन्हें देखते हैं तो अचानक मन करता है काश हमारे पास भी ये होते और हम भी आसमान में उड़ पाते। हल्के फुल्के ये चीज़ जिसका आखिरी लेटर है G, क्या इन्हें हिंदी में हम कहते हैं पंख।
क्या कहते हैं इन्हें अंग्रेज़ी में और कैसे उसे लिखते हैं। कौन से हैं ये जो मिसिंग लेटर हैं दो? ये है, इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं विंग, और इसकी स्पेलिंग है WING, अ विंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गए हैं 5 लेटर्स, और पहला लेटर है हमारा C। ये हमारा पहला क्लू है। ये जो हमारा शब्द है, ये एक नन्हा मुन्ना सा जीव है, नन्हा मुन्ना सा पक्षी है जो अपने माता पिता को बुलाता रहता है, भूख लगी है खाना दे दो। और अक्सर इनके माता पिता जो होते हैं इनको घोंसले में से धक्का धक्का दे देकर उड़ाते हैं कि चलो उड़ो। तो इसका एक और आपको क्लू दे देते हैं, आखिरी इसका क्लू है के, और हिंदी में हम इन्हें कहते हैं चूज़ा। क्या कहते हैं? चूज़ा, यानी पक्षियों के बच्चे को अंग्रेज़ी में, और कैसे उसको लिखते हैं चलिए देखें। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं चिक, और चिक का स्पेलिंग है CHIC अ चिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं ये 6 लेटर्स, और हमारा पहला क्लू है P। P से शुरू होने वाला यह शब्द जो है हरा भरा है ये, और अक्सर हमारे आसपास सुनाई देता है, इसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, दिखाई भी देता है। पेड़ों पर अगर बैठा हो तो दिखाई नहीं देगा, पत्तों जैसा ही रंग होता है इसका। और तो और ये अगर हमारे आसपास ही रह रहा हो तो हमारी नकल भी उतार सकता है। किसी दिन अगर ये पक्षी आपकी आवाज़, आपका नाम ले तो आप बिल्कुल हैरान मत होना। अगर आपके घर के पास पेड़ पर है तो ये आपका नाम बोल सकता है। अक्सर हम ये भी कहते हैं, क्यों रट रहे हो इसकी तरह से। तो इसका आखिरी लेटर है T। हिंदी में हम इसे कहते हैं तोता। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं इसे और कैसे लिखते हैं? अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं पैरट, और इसे लिखते हैं ARROPARROT, पैरट, अ पैरट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आ गए हैं 4 डैश, यानी 4 लेटर्स हैं, और पहला हमारा लेटर है C। सी से शुरू होने वाला ये जो शब्द है, ये पक्षी भी हमारे घरों के अक्सर बहुत आसपास, बिल्कुल आसपास ही रहता है। कई बार हमारी छतों पर भी बैठा हुआ होता है और बहुत शोर भी मचाता है, लेकिन ये हमारे बहुत काम आता है, क्योंकि आसपास अगर ज़रा भी गंदगी हो, ज़रा भी खाने पीने की चीज़ें गिरी हो, तो ये सारी खा लेता है और सफाई बना कर रखता है। इसका आखिरी लेटर आपको एक और क्लू देते हैं, W। इसे हिंदी में काले रंग का ये होता है, और हिंदी में हम इसे कहते हैं कौवा। क्या कहते हैं कौवा को अंग्रेज़ी में, और कैसे लिखते हैं? अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं क्रो, और क्रो लिखने के लिए हमें चाहिए OR और CROW, अक्रो। तो ये थे हमारे 10 सवाल, और पूरी उम्मीद रखते हैं कि आपने इसके सही 10 जवाब दिए होंगे। अब धीरे धीरे आप नए नए शब्द सीख रहे हो, और इनसे भी बड़े और इनसे भी थोड़ी से कठिन शब्द सीखने के लिए तैयार भी हो रहे हो। तो चलो प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लो। थैंक यू एंड शुक्रिया।